छात्रों, आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। इसके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है, अर्थात व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और कुल व्यंजनों की संख्या 41 मानी गई है। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है: उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले कंठ व्यंजन, जिनका संबंध कंठ से होता है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है उन्हें कंठ ध्वनियाँ या व्यंजन कहते हैं। कोमल तालु से स्पर्श होने के कारण इन्हें कोमल तालव्य भी कहा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, ञ, ह तथा विसर्ग। नंबर 2, तालव्य व्यंजन। इनका संबंध तालु से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, व या स। नंबर 3, मूर्धन्य व्यंजन। कठोर तालु का मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, श। नंबर 4, दंत व्यंजन। इनका संबंध दांतों से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं, जैसे त, थ, द, ध, स। नंबर 5, ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। इसके बाद दंत्योष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है उन्हें दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं, जैसे व। वट्स व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों का स्पर्श करती है उन्हें वट्स व्यंजन कहते हैं, जैसे न, र, ल। नंबर 8, स्वरयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आने वाली श्वास तीव्र वेग से स्वरयंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है उन्हें स्वरयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ह।
इसके बाद अब हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। इसमें का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग का से लेकर माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। इनके लिए अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन स, स, ह। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन ल। इसके बाद लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र। अनुनासिक व्यंजन य, व, ण, न, म। इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने इनको देखा। अब हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को देखेंगे। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन तथा महाप्राण व्यंजन। सबसे पहले अघोष व्यंजन देखेंगे, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय तथा स अघोष व्यंजन हैं। इसके बाद सघोष व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, वे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम और अंतस्थ व्यंजन, काकल व्यंजन तथा सभी स्वर भी इसके साथ होते हैं। इसके बाद अल्पप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ग, इसके साथ ही अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। कहने का आशय है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। इसके बाद महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों का दूसरा तथा चौथा वर्ग तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कहने का आशय है कि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से व्यंजनों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। मुख्यतया व्यंजनों के वर्गीकरण के दो ही आधार माने गए हैं, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर। तो आज हमने व्यंजनों के इन वर्गीकरण को समझा। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने निश्चित ही इसको समझा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।